हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 तक सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ हमने 11 से लेकर के 20 तक सॉल्व करना और आंसर को चेक करना सीखा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक वाले, तो वहाँ पर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जा करके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है n/4 - 5 इक्वल टू n/6 प्लस 1/2। दिखने में ये थोड़ा भयंकर है, भूत की तरह, रावण की तरह, लेकिन ये जब बनता है ना तो बहुत ईजी बन जाता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ऊपर में बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, शायद आई थिंक मैंने बताया था, और क्वेश्चन नंबर 14 बताया था। दिख कितने भयंकर रहे थे लेकिन कितने आसानी से बन गए थे। उसी तरीके से ये सभी क्वेश्चन नंबर 21 से 26 बस दिख रहे हैं इस तरीके से, बड़े चौड़े, ये हैं कुछ नहीं। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा अपना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको पहले ही बता कर रखा है कि मैथ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से बनाइए। यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड यूज़ करूँगा, देखिए इसी क्वेश्चन को आप फिर हो सकता है टीचर दूसरे मेथड से बताएं, किसी दूसरे बुक में आप दूसरे मेथड से पढ़ें, लेकिन मैं एक ऐसा मेथड बताऊँगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक ये क्वेश्चन ना आए, एग्जाम में बाहर से कुछ क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, केवल रट करके आप सॉल्व नहीं कर सकते मैथ को। इसीलिए मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम लेकर, मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप क्या कीजिए, इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। उसी तरीके से इधर भी जो फ्रैक्शंस हैं उनको एक में चेंज कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n/4 है और -5 है, तो हम इसको जानते हैं क्या करना रहता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले से माइनस हो जाता है। हमने ये सब फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है पहले, वो आई होप आपको वो सब पता होगा, तभी आपसे यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और माइनस n है, तो ये हो जाएगा n - 20/4। इतना को जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। आप चाहे एलसीएम लेकर करें या फिर डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, उसी तरीके से इक्वल की इस साइड में भी हमारे पास क्या है, n/6 और 1/2 है। एलसीएम ले लेते हैं हम 6 और 2 का, एलसीएम 6 ही आएगा 6 और 2 का। नीचे हम लिख लेते हैं 6 का 6 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 का ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा तो n ही आंसर रहेगा। उसी तरीके से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम लगा देंगे। जो एलसीएम आया है 6, उसका 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा, और 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा n+3/6 आंसर आ जाएगा। अगर आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वीडियोस जाकर के वहाँ देख लीजिए, है ना। जो भी चैप्टर हो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। नहीं मिलेगा तो चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे फ्रैक्शन वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक। तो ये हमारा इतना हो गया, इस तरीके से हमारा बन गया। अब अपने को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऊपर भेज देना है, यानी कि न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। और न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इधर ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसी तरीके से इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब हम ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n-20। ये 6 देखिए यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो हम इन दोनों को करते हैं ब्रैकेट में बंद, और 6 यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि ये इससे ही मल्टीप्लाई हो जाए और इससे ही मल्टीप्लाई हो जाए। उसी तरीके से इक्वल की इस साइड n+3 था, नीचे 4 है, इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 4 लिखिए और n+3 ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि इससे मल्टीप्लाई करते बने आपको और इससे मल्टीप्लाई करते बने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। एंड यहाँ पे आपको, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में और हर बार ये सीखा है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज किया, 4 को राइट हैंड साइड में, 4 to RHS राइट हैंड साइड में 4 को किया, एंड 6 to LHS, यानी 6 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट किया। ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करें नंबर्स को। क्लियर, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारा 6n जो है हमारा, सीधे हम इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे वो ब्रैकेट खोलने से अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 और n का मल्टीप्लाई होगा तो 6n हो जाएगा, और -6 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। क्लियर, उसी तरीके से इधर भी 4n हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये सब, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों नंबर्स का।
अब बस कुछ नहीं करना है आपको, एन वाले को एक साइड कर देना है, नंबर्स को एक साइड कर देना है। तो 6n इधर पहले से है, इसको इधर ही रहने देते हैं, 4n को इक्वल की साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इधर ये प्लस में था, इधर आके -4n हो जाएगा। उसी तरीके से इधर ये +12 पहले से है, ये -120 है, कि इधर जा करके +120 हो जाएगा। क्लियर, जब साइड चेंज करते हैं हम तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड का डिवाइड हो जाता है। क्लियर, अब यहाँ पे भी आप उसी तरीके से लिख दीजिएगा कि हमने क्या किया, तो ट्रांसपोजिंग हमने क्या किया पहले, इधर -102 टू RHS एंड 4n टू LHS। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट लिखा था। ठीक, अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट लाइन में, 6n में से 4n माइनस कीजिए तो आ जाएगा 2n और इक्वल टू 120 और 12 प्लस किया तो हमने 132 आ गया आंसर। अब अपने को क्या करना है, लास्ट में n का केवल वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को भी हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो n इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। ओके, अब इसको आप कट कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 से जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बच जाएगा 13 में से, 12 हमने लिया, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 12 ये भी बन जाएगा, फिर 2 6 जा 12, तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 66। चाहे तो आप इस तरीके से कट करके डिवाइड कीजिए या डायरेक्ट 132 को भी 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो अभी आपका आंसर 66 ही आएगा। तो n इक्वल टू हमारा इसका मतलब क्या है, 66 आंसर है। अब हम क्या करते हैं, आंसर को हमारा चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत है, क्योंकि अपने को चेक करके ही बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो हमारा n का वैल्यू निकला है या फिर जिसी भी XYZ जो भी दिया है उसका जो वैल्यू निकला है उसको अपने को उनके जगह में पुट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारा कितना था, सबसे पहले वाले लाइन पे n की जगह में n/4 था, उसी जगह n/6 है ना, तो यहाँ पे भी n की जगह में हम n का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे भी n की जगह में n का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर आंसर आता है, इक्वल आंसर आता है, तो हमारा आंसर जो है वो सही है। क्लियर, तो चलिए हम अब पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अगर आप थ्योरम बना रहे हैं तो एक लाइन इसमें लिख भी सकते हैं आप कि हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 66 इन बोथ लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड यानी कि RHS, यानी दोनों साइड हम n इक्वल टू 66 पुट करेंगे। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देख लेते हैं। तो LHS यहाँ पे हमारे पास कितना है, n/4 था, तो ये 66/4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अपने को पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इससे मल्टीप्लाई होता है और माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 4 5 जा 20 और डिवाइड में ये 4 रहेगा ही रहेगा। ये सब हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये हमारा हो जाएगा 66 में 20 माइनस होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 में से 0 माइनस हो तो 6, 6 में से 2 माइनस हो तो 4, यानी कि 46 आंसर आ गया, बाई में 4 आ गया। अब इसको हम कट करके देखते हैं, तो ये हमारा 4 से तो पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 का जो टेबल है, 4 के टेबल में 40 आता है, फिर 44 और फिर 48 आ जाता है, यानी कि पूरा तरीके से 46 डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है और 2 से 46 भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में इसके 6 है और इसमें 4 है, तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 23/2 हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि 23/2 आता है कि नहीं, तो अब RHS लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे उसका वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, RHS में हमारा n/6 था, तो यहाँ पे 66/6 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एलसीएम लेके करेंगे पूरे रूल के साथ, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 और 2 का 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 6 से जब 6 एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, इसका रूल क्या है आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो एलसीएम आता है उससे नीचे वाले को डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है और ऊपर जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 से जब 6 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 का जब हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 ही रहेगा। उसी तरीके से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन उतार दीजिए। अब एलसीएम 6 से 2 को डिवाइड दीजिए तो आंसर 3 आएगा, 3 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। क्लियर, तो अब हमारा ये क्या बन गया, 66 + 3 यानी कि 69/6 हो गया। अब देखिए ये भी जो 6 है, 6 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 69 नहीं आता है। अब देखते हैं कि कौन से टेबल ऐसा पढ़ें कि हम दोनों नंबर आ जाए। तो 2 में 6 तो आता है लेकिन 69 नहीं आता है, क्योंकि लास्ट में 9 है और 2 का रूल हमने पढ़ रखा है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब आता हो।
क्लियर। तो 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 9 है। और वैसे 3 का रूल क्या था कि दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना रहता है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आया अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 9 और 6 15, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 69 भी 15 से डिवाइड, 3 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे 3 से डिवाइड दीजिए, 3 2 जा हमारा 6 हो गया नीचे, और ऊपर भी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 23/2 इधर भी आ गया हमारा आंसर और इधर भी आ गया। तो अब लास्ट में आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 66, यानी जब x इक्वल टू 66 पुट करते हैं तो हमारा LHS और RHS सेम आ जाता है। क्लियर, एकदम आसानी से बन गया ना ये वाला क्वेश्चन भी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सॉल्व होना तो कन्फर्म है। भले जगह थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा आपकी कॉपी का, स्पेस ले लेगा, लेकिन सॉल्व हो ही जाएगा। समझे बात ना। तो आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा, 23 भी सेम ऐसे बनेगा, 24 भी ऐसे बनेगा। 24 थोड़ा सा अलग दिखा है मेरे को, चलिए मैं आपको 24 इसमें सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी 22 और 23 तो सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आप इसी तरीके से पहले इसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया तो उस तरीके से चेंज कीजिए, देन आप उसको भी ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। चलिए मैं 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सेम वही मेथड रहेगा, मेथड हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है हमारे उस मेथड से। तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 2 = 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 3, और यहाँ पे 10 क्योंकि 5 2 = 10 हुआ, और बीच माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, और नीचे 5। इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था वहाँ डिटेल में आपको समझाया है, तो आप वहाँ से जा करके इसको समझ भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो तो वहाँ हम LCM लेकर के स्टेप बाय स्टेप इसको समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा 5 2 = 10 ऐसे हो जाता है, और बाई में 5 लिखा जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, और इक्वल टू हमारे पास कितना है 2x/5 पहले से है। क्लियर। अब अपने को क्या करना है पता ही है कि जो डिनोमिनेटर है उसको इधर, इसका डिनोमिनेटर को इधर ले आते हैं ताकि ये न्यूमिनेटर में चेंज हो जाए, डिवाइड वाले को मतलब मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस, और ये देखिए -3 और -10 कितना हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का ही साइन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x - 13, और ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको ब्रैकेट में करके 5 लिख देते हैं। उसी तरीके से ये जो 5 है ये भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x × 5, एक ही है तो हम डायरेक्ट इस टाइप से लिख देते हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमने ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसपोजिंग 5 to RHS एंड 5 to LHS, हमने 5 को ट्रांसफ़र किया RHS में भी और LHS में भी। इस तरीके से आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हो जाएगा 5x, 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 5x, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 65, यहाँ पे हम 65 लिख देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 5 2 हमारा 10x हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5x है। अब हम x वाले को एक साइड करेंगे और नंबर को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 5x पहले से है तो हम 5x लिखेंगे, ये 10x प्लस में इधर आकर के -10x हो जाएगा, और इक्वल टू ये 65 इधर माइनस में है तो इधर जाके +65 हो जाएगा, यानी प्लस आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं यानी ये प्लस का साइन है वहाँ पे। क्लियर। और फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसपोजिंग -65 इक्वल टू RHS एंड 10x to LHS, इस तरीके से आपको वहाँ पे लिख भी देना है। अब सॉल्व करते हैं। ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 10 में से 5 माइनस किया हमने तो 5x आ गया, बड़े नंबर में माइनस का साइन था तो साइन माइनस का ही रहेगा, और इक्वल टू हमारा हो गया 65। क्लियर। अब हम जानते हैं लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कि अपने को ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वल बार बार नहीं लगता है ना, मतलब कि अगर इक्वल इधर है इस टाइप से क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे नॉर्मल इक्वल नहीं लिख सकते हैं, एरो का साइन आप लगा सकते हैं, नॉर्मल इक्वल नहीं लिखेंगे। अगर आपको भी आदत है मेरी तरह तो आप नॉर्मल इक्वल नहीं लगाएंगे, आप एरो का साइन लगा दीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक इक्वल यहाँ पहले से है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, इस 5 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x = 65 बाई में 5, और ये माइनस का साइन है वो भी 5 के साथ इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब नीचे जाता है तो नीचे रहे माइनस या ऊपर है माइनस, उसको हम एक्चुअल में बीच में लिखते हैं। क्लियर। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए इधर आके डिवाइड में हो गया 5। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 5 to RHS।
अब हमारा आंसर देखिए आ गया x इक्वल टू 5 के टेबल में 65 कितना टाइम में आता है, 13 टाइम में आता है, तो आंसर हो जाएगा -13, क्योंकि एक माइनस का भी साइन है। तो x इक्वल टू हमारा -13 आंसर आ गया है। अब हम जल्दी से आंसर को चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हमको पता है क्या करना है, चेक अपने को क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है x इक्वल टू 13 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, अगर पेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो इस सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -13 टू LHS एंड RHS, बोथ LHS एंड RHS, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले हम LHS में पुट करके देखते हैं x इक्वल टू 13, तो ये हमारा हो जाएगा x की जब 13 लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, x -3 है बाई 5 है और माइनस में 2 है, तो इस x की जगह में हम -13 पुट करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये -13 -3/5 और -2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये फिर उसी तरीके से सॉल्व होगा, 5 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन लग जाएगा, तो हो जाएगा -13 -3 -10/5। क्लियर। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -13 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 और 3 16 हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस साइन है, तो आंसर आएगा हमारा -16 -10, अभी नहीं किया हमने 10 को सॉल्व, बाई 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 10 26, लेकिन बड़े नंबर में माइनस का साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो 26/5 हमारा इधर आ गया आंसर। क्लियर। इसके बाद ये कट नहीं हो रहा तो हम कट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड में भी पुट करके देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 2x/5 है, तो बस x की जगह में हम क्या रखेंगे, -13 कर देंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई x है, तो मल्टीप्लाई -13/5 हो गया हमारा। ये राइट हैंड साइड का बात है। क्लियर। तो राइट हैंड साइड के लिए एक लाइन भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा हो जाएगा 2 को 13 से हम टेबल पढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा 26, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लग जाएगा बाई 5, यानी -26/5 हमारा राइट हैंड साइड में आंसर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना है। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि LHS इक्वल टू RHS, कब हुआ LHS RHS, तो व्हेन x इक्वल टू -13, यानी जब हमने x इक्वल टू -13 रखा तो LHS और RHS हमारा सेम हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। समझ में अगर कब नहीं आ रहा होगा, जब आपने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया है। तो 9B के आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 वाली वीडियो को भी देख लीजिए पहले, देन 11 to 20 तक के देख लीजिए, फिर आपको ये वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा चैप्टर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 सेम इसी मेथड से बनेंगे। मैं एक क्वेश्चन को जल्दी से आपको बता देता हूँ, दूसरा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 ही बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 25 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सभी में एक ही यूज़ कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से जो सॉल्व कर लेते हैं हम। 3/4 है, पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 3 का जब 3/4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x/4, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3/4, और इक्वल टू हमारे पास x - 3 पहले से है। अब आप क्या कीजिए, इनको जो है सिंपल चेंज कर लीजिए, तो 4 और 4 कैल्शियम हमारा 4 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नीचे में, ऊपर में 3x - 3 इक्वल टू x - 3। क्लियर। 4 कैल्शियम 4 हो गया, तो 4 से जब हम इस 4 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा आंसर, है ना। तो ये सब हमने मतलब वो जो चैप्टर में पढ़ा था हमारा क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वाला, वहाँ पे हमने अच्छे से समझ रखा है ये सब चीज़ों को। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो आप पहले प्लीज़ उन वीडियोस को समझ लीजिए फ्रैक्शन को, तब आपको ये 21 से 26 अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमारा 26 3x - 3 हो गया, बाई में 4 हो गया, और इक्वल टू x - 3 है ही। अब इसको इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x - 3, क्योंकि ये 4 डिवाइड में इधर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमने ट्रांसफर किया है तो ट्रांसपोजिंग 4 to RHS। इस तरीके से आप फेयर में अगर बनाएंगे तो लिख भी सकते हैं। अब हम इसको जल्दी से कर देते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12, बीच में माइनस का साइन है तो साइन माइनस का हम लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम x वाले को एक सेट कर देते हैं, नंबर वाले को एक सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और इधर 4x प्लस में इधर आके माइनस में 4x हो जाएगा, और इक्वल टू -12 इधर पहले से है, ये जो 3 है इधर माइनस में इधर जाके +3 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा अगर फिर बना रहे तो कि ट्रांसपोजिंग -3x to RHS एंड 4x to LHS।
इस तरीके से आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिएगा जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। अब ये हमारा माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस हुआ तो 1x आया, यानी कि हम सिंपल x लिखेंगे। बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन था तो हम माइनस का साइन लगा देंगे आंसर में। और इक्वल टू हमारा कितना है, ये भी माइनस में और ये प्लस में है, प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस किया हमने तो आ गया आंसर 9। बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा। तो -x इक्वल टू -9 है। तो ये जो माइनस का साइन है ये आपस में कट हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस कट हो गया तो x इक्वल टू हमारा हो गया 9। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। अब आंसर को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए अपने को पता ही क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे लाइन, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 9 इन बोथ LHS एंड RHS, यानी दोनों साइड हम 9 पुट कर रहे हैं x की जगह में। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम जब LHS में चेक करते हैं तो LHS के नीचे आप लिखिए 3/4 ब्रैकेट में 9 - 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कट हो गया, 9 - 1, क्योंकि x की जगह में हमने 9 पुट कर दिया। तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, 3/4 रहेगा। अंदर में 9 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आ गया हमारा आंसर, 8 आ गया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जब खुलता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब ये नीचे है और ये ऊपर है तो आपस में कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 × 2 = 6 आ गया हमारा लेफ्ट साइड में। क्लियर, दिस इज क्लियर। नाउ अब RHS में हम चेक कर लेते हैं। तो RHS में हमारा हो जाएगा कितना है, x - 3 है तो 9 - 3 हो जाएगा, और 9 - 3 = 6 होता है, यानी LHS में भी हमारा 6 आया और RHS में भी हमारा 6 आ गया। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि LHS = RHS व्हेन x = 9। बस हो गया हमारा आंसर। क्लियर, आपसे अच्छे समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 9 भी अब आपने पूरा पढ़ लिया है और आपसे अब इस टाइप से क्वेश्चन जो आएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।